भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान एक अनोखा दृश्य तब नजर आता है जब भगवान का रथ मंदिर से चलकर करीब 200 मीटर की दूरी पर रुक जाता है। यह जगह है भगवान जगन्नाथ के भक्त सालबेग की मजार। सालबेग की पढ़ाई लिखाई वृंदावन में हुई, लेकिन एक बार वह किसी काम से पुरी आए थे। वहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ की महिमा सुनी तो उनके मन में भी यह इच्छा जागी कि वे भगवान के दर्शन करें। जब सालबेग मंदिर पहुंचे तो उन्हें दरवाजे पर रोक दिया गया, क्योंकि मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। इस बात से सालबेग को दुख तो हुआ, लेकिन साथ ही भगवान जगन्नाथ के लिए उनकी जिज्ञासा और भी गहरी होती गई। उन्होंने मंदिर में प्रवेश न मिलने के बावजूद भगवान के प्रति अपनी भक्ति बनाए रखी। वह भजन कीर्तन और प्रभु का नाम जपने लगे। एक रात सालबेग को सपना आया जिसमें भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। भले ही तुम मुझे मंदिर में नहीं देख सके, लेकिन मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। सालबेग ने भगवान से पूछा, कब? जब रथ यात्रा निकलेगी तब। और ऐसे ही हुआ। रथ उनकी कुटी के सामने रुक गया। हजारों लोगों ने रस्सों से खींचने की कोशिश की, पर रथ टस से मस नहीं हुआ। प्रभु भक्ति में लीन सालबेग ने जैसे ही प्रभु के दर्शन किए, वैसे ही रथ चल पड़ा। एक अन्य प्रचलित किंवदंतियों के अनुसार सालबेग एक मुस्लिम सूबेदार और एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण महिला के बेटे थे। उनका जन्म विवादों में घिरा रहा और उनका जन्म गहरी आध्यात्मिक लालसा से भरा था। अपने इस्लामिक पालन पोषण के बावजूद सालबेग हिंदुओं के देवता भगवान जगन्नाथ की ओर आकर्षित थे। काफी समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित सालबेग को उनकी मां ने भगवान की रथ यात्रा के दर्शन करने को कहा। यह जानते हुए कि उनके पास समय कम है, उन्होंने भगवान जगन्नाथ से एक आखिरी दर्शन के लिए प्रार्थना की। अपनी कमजोर हालत के बावजूद उन्होंने पुरी की कठिन यात्रा शुरू की। फिर भी वे समय पर नहीं पहुंच सके और उनकी शक्ति कम होती गई और वे गिर पड़े। कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आता है जब रथ शहर से गुजर रहा था। वह उसी स्थान पर रुक जाता था जहां पर सालबेग लेटे हुए थे। ऐसा माना जाता है कि शक्तिशाली रस्सियां अपने आप खिंच गईं, लेकिन रथ हिले नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे देवी शक्ति ने खुद रुकने का आदेश दिया हो। भीड़ हैरान और विस्मित थी और सालबेग की कमजोर आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। सालबेग की भक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि इसने रथ यात्रा पर एक अमिट छाप छोड़ी। सालबेग ने बाद में भगवान की सेवा भी की और 1646 में उनका देहांत हुआ। पुरी के राजा ने उस स्थान पर एक मंदिर बनवाया जिसे कई लोग सालबेग की मजार भी कहते हैं। आज भी भगवान जगन्नाथ के रथ सालबेग की मजार पर थोड़े समय के लिए रुकते हैं। भक्त कवि संत को श्रद्धांजलि देते हैं। यह ठहराव भगवान जगन्नाथ के सर्वव्यापी प्रेम का प्रमाण है जो हर भक्त को प्रेरित करते हैं। सालबेग की कहानी पवित्र भक्ति की है जो यह दर्शाती है ईश्वर भेदभाव नहीं करता। उनका जीवन और उनकी मजार पर रथ यात्रा का यह वार्षिक ठहराव ईश्वर और भक्त के बीच शाश्वत बंधन का प्रतीक है, चाहे वे किसी भी मूल के हों।